13वीं सीढ़ी का रहस्य। कुछ कहानियां वक्त के साथ धुंधली हो जाती हैं, पर कुछ रहस्य वक्त की परछाइयों में छुपे होते हैं। ये कहानी है एक ऐसी सीढ़ी की जिसकी 13वीं पायदान आज भी किसी की सांसें रोक सकती है। आर्या, एक 15 साल की तेज तर्रार लड़की, शहर से पहाड़ी गांव आई है। उसकी मां की मौत के बाद पिता उसे दादी के पास छोड़ गए। दादी का पुराना घर दूर जंगल के किनारे, और उसके सामने एक वीरान हवेली। दादी, ये हवेली इतनी सुनसान क्यों है? दादी की आंखें डर से फैल जाती हैं। उस हवेली के अंदर मत जाना बेटा, और कभी भी उसकी 13वीं सीढ़ी पर कदम मत रखना। रात का समय, ठंडी हवा, दूर से दिखती वो पुरानी हवेली, टूटी खिड़कियां, सीढ़ियों पर सूखे पत्ते, और एक बिल्ला सफेद आंखों वाला जो आर्या को देखता है। नूरा, दादी उसे देखकर चौंक जाती है। ये बिल्ला आज तक उसी हवेली में रहता था। आर्या को उत्सुकता होने लगती है। गांव के लोग बताते हैं, जिसने भी हवेली की 13वीं सीढ़ी पर पैर रखा, वो कभी लौटकर नहीं आया। वो हवेली जिंदा है, वो निगल जाती है लोगों को। आर्या डरती है, लेकिन मन में सवाल पैदा होता है, अगर सब डरते हैं तो सच्चाई कौन जानेगा? रात में नूरा बिल्ला उसके कमरे की खिड़की पर आता है। उसकी आंखें नीली चमकती हैं, और वो हवेली की ओर देखता है। आर्या खिड़की से देखती है। हवेली की 13वीं सीढ़ी पर एक हल्की नीली रोशनी दिख रही है। सुबह होते ही आर्या हवेली के दरवाजे तक जाती है। अंदर झांकती है। पुराना फर्नीचर, चाले और सीढ़ियां। वो 12वीं सीढ़ी तक चढ़ती है, 13वीं पर नहीं। नीचे उतरती है और पायदान पर लिखा देखती है, जो सत्य चाहे वो 13वीं से डरे नहीं। उसे लगता है कुछ है जो छुपाया गया है। दादी से पूछने पर वो रोने लगती है। मैंने अपनी बहन को खोया था, वही हवेली, वही 13वीं सीढ़ी। दादी बताती हैं कि उस रात हवेली में गीत गूंज रहा था, और उनकी बहन अचानक गायब हो गई थी। हमें कभी उसकी लाश भी नहीं मिली। रात को हवेली की तरफ से आवाज आती है, तेरा नाम अधूरा है, 13 से पूरा है। आर्या डरती है, लेकिन वो गाना दोहराती है। नूरा फिर दिखाई देता है। उसके पंजे से खून टपक रहा है, लेकिन उसकी आंखें शांत हैं। अगली रात आर्या तय करती है, वो जाएगी। वो हवेली में दाखिल होती है। एक, दो, तीन बार है, और फिर 13वीं सीढ़ी पर कदम रखते ही हवेली हिलने लगती है। जमीन फटती है, और आर्या एक अंधेरे आयाम में गिरती है। वो जगह सुनसान है, हवा ठंडी। वहां आत्माएं हैं, अधूरी, टूटी हुई। हर आत्मा की आंखों में एक ही दर्द, हम 13वीं के शिकार हैं। वो कहते हैं केवल सत्य गीत उन्हें मुक्त कर सकता है। नूरा बिल्ला भी वहां आ जाता है। एक आत्मा उस पर हमला करती है, लेकिन नूरा उसे बचाता है। आर्या समझ जाती है, गाना अधूरा है। नूरा की आंखों में कुछ चमकता है। गाने की अंतिम पंक्ति, आर्या गाता है, तेरा नाम अधूरा है, तेरी रूह मजबूरा है, तेरा को अपनाओ तो हर श्राप अधूरा है। रोशनी फैलती है, आत्माएं रोती है। हवेली कांपने लगती है। 13वीं सीढ़ी टूट जाती है। हवेली ढह जाती है। आत्मा है उठती है। आर्या नीचे जमीन पर बेसुध पड़ी होती है। जब आंख खुलती है, दादी और गांव वाले पास हैं। दादी की आंखों में आंसू हैं। वो आई थी, मेरी बहन, मुझे अलविदा कहने। आर्या मुस्कुराती है। नूरा अब नहीं है, लेकिन उसकी आत्मा मुक्त हो गई है। हर डर के पीछे एक रहस्य होता है। हर रहस्य के पीछे एक कहानी, और हर कहानी के पीछे कोई इंतजार करता है कि कोई साहसी आए और 13वीं सीढ़ी चढ़ जाए।